मूवी की शुरुआत ग्रैंड ऑक्शन से होती है, जहां पर 1937 की बुगाटी स्टेज पर नीलामी के लिए खड़ी होती है। ऑक्शनियर अनाउंस करता है कि ये दुनिया की रेयरेस्ट कार्स में से एक है और पूरी दुनिया में इसके सिर्फ 2 ही मॉडल्स मौजूद हैं। इस खूबसूरत बुगाटी को खरीदने के लिए सब लोग बहुत ज्यादा एक्साइटेड होते हैं। बोली $30 मिलियन से स्टार्ट होती है, कोई 32 मिलियन बोलता है, कोई 34 मिलियन, और फिर बोली मुसलसल बढ़ती रहती है। वहां पर हमें एक आदमी दिखाया जाता है जिसका नाम जैक होता है। वो अपने बॉस से कॉन्टैक्ट करता है और फाइनल $41 मिलियन की बोली लगाता है और इस लेजेंडरी बुगाटी को खरीद लेता है। दूसरी तरफ हम 2 भाइयों को देखते हैं जो प्रोफेशनल चोर होते हैं। एक का नाम एंड्रयू होता है और दूसरे का नाम गैरेट। दोनों लग्जरी और सुपर कार्स के क्रेजी लवर्स होते हैं और दुनिया की बेस्ट कार्स चुरा चुके होते हैं। एंड्रयू गैरेट पर गुस्सा होता है क्योंकि गैरेट की गर्लफ्रेंड कल रात को उनकी एक गाड़ी चुराकर भाग गई थी। खैर, वो यहाँ पर जैक का इंतजार कर रहे होते हैं क्योंकि जैक गाड़ी को ट्रक से इसी रास्ते से ले जाने वाला होता है और ये दोनों इस बुगाटी को चुराने वाले होते हैं। कुछ देर बाद एंड्रयू एक ट्रक को देखते ही पहचान जाता है कि इसी में बुगाटी है। इसके बाद वो अपना खतरनाक प्लान शुरू कर देते हैं। प्लान के मुताबिक गैरेट अपनी गाड़ी को ट्रक की तरफ ले जाने लगता है। एंड्रयू भी रस्सी से ट्रक पर जंप लगाने के लिए तैयार हो जाता है। जैसे ही ट्रक करीब आता है, एंड्रयू ट्रक पर जंप लगा देता है, मगर लैंडिंग ठीक से नहीं होती और वो गिरने ही वाला होता है कि वो किसी तरह ट्रक को मजबूती से पकड़ लेता है और गैरेट भी ट्रक के पीछे आ रहा होता है। एंड्रयू को ट्रक से लटका हुआ देखकर गैरेट अपनी गाड़ी ट्रक के करीब ले आता है और एंड्रयू जैसे तैसे करके गाड़ी पर उतरने में कामयाब हो जाता है। फिर वो कार की छत पर चढ़कर दोबारा ट्रक पर चढ़ जाता है। गैरेट कार को ट्रक के सामने ले आता है और उनका रास्ता ब्लॉक करने लगता है। जैक भी समझ जाता है कि ये लोग बुगाटी के पीछे पड़े हुए हैं। ड्राइवर भी परेशान हो जाता है और उसे समझ ही नहीं आ रहा होता कि हो क्या रहा है। जैक ड्राइवर के सर पर गन रखकर उसे कहता है कि सामने वाली कार को ठोक दो। इसलिए ड्राइवर कई दफा गैरेट की कार को टक्कर मारता है। गैरेट समझ जाता है कि ये इस तरह नहीं समझेंगे। फिर वो गाड़ी को घुमाकर ट्रक के सामने रोक देता है, जिससे ट्रक गाड़ी से टकरा जाता है और ट्रक की स्पीड स्लो हो जाती है। जैक गैरेट पर अंधाधुंध फायरिंग करता है, मगर कुछ ही देर में उसकी बुलेट्स खत्म हो जाती हैं। इस मौके का फायदा उठाकर गैरेट कार से निकलकर ट्रक पर चढ़ जाता है और ट्रक की ब्रेक्स की वायर्स काट देता है और एंड्रयू के पास जाता है। एंड्रयू ट्रक का दरवाजा खोलता है और दोनों ट्रक के अंदर चले जाते हैं। वो जल्दी से बुगाटी के अंदर बैठ जाते हैं और उसे स्टार्ट करने की कोशिश करते हैं। दूसरी तरफ जैक ड्राइवर को ट्रक रोकने का कहता है, मगर ब्रेक्स पहले ही फेल होती हैं, इसलिए वो खुद सिचुएशन को संभालने के लिए ट्रक से बाहर निकलता है। दोनों भाई किसी तरह बुगाटी को स्टार्ट कर लेते हैं और वो रेयर बुगाटी को चुराने में कामयाब हो जाते हैं। उसी टाइम ट्रक भी कंट्रोल से बाहर हो जाता है और बुरी तरह उलट जाता है। दोनों इतनी महंगी कार चोरी करके बहुत ज्यादा खुश होते हैं और एक बार में सेलिब्रेट करने चले जाते हैं। वहाँ पर एंड्रयू की दोस्त भी होती है जिसका नाम स्टेफनी होता है। स्टेफनी उसे जोर से थप्पड़ मारती है और गुस्से में कहती है, तुम मुझे बुगाटी चोरी करने में साथ क्यों नहीं ले गए? एंड्रयू उससे वादा करता है कि वो उसे अगली चोरी में जरूर साथ लेकर जाएगा। असल में स्टेफनी भी उनकी टीम का हिस्सा होती है। यहाँ हमें पता चलता है कि एंड्रयू और गैरेट बाप की तरफ से भाई होते हैं और महंगी कारें चुराना उनकी जिंदगी का मकसद होता है, मगर वो नहीं जानते थे कि कल उनके साथ क्या होने वाला है। अगले दिन बुगाटी को बेचने के लिए वो जिमी नाम के आदमी के पास जाते हैं। जिमी ने ही इन दोनों को कारें चुराने का काम दिया होता है, लेकिन जिमी यह कार लेने से इनकार कर देता है क्योंकि वो जानता होता है कि यह कार किसी नॉर्मल इंसान की नहीं बल्कि एक बहुत ही ताकतवर क्रिमिनल की होती है। तब गैरेट जिमी को समझाता है कि हम टाइम पर कार लेकर आए हैं, इसलिए हमें इसके पैसे दे दो। तभी जिमी अपने आदमियों को इशारा करता है और वो इन दोनों को पकड़ लेते हैं। फिर उनके दरमियान जबरदस्त फाइट होती है, मगर जिमी के आदमी ज्यादा होते हैं और वो इन दोनों को मारकर बेहोश कर देते हैं। असल में जिमी इन दोनों को कार के रियल ओनर के पास कार के साथ वापस करने वाला होता है क्योंकि जिमी उससे पंगा नहीं लेना चाहता था। उसी टाइम जैक भी बुगाटी को ढूंढता हुआ वहाँ आ जाता है। जिमी उसे देखकर बहुत ज्यादा डर जाता है और कहता है कि मुझे नहीं पता था ये कार किसकी है, तुम कार लेकर जा सकते हो। जब एंड्रयू और गैरेट को होश आता है तो उनके सामने बुगाटी का रियल ओनर खड़ा होता है जिसका नाम मोरियर होता है। ये दोनों ऊंची जगह पर कुर्सियों के साथ बंधे होते हैं और इन दोनों को यहाँ पर लाने वाला जिमी होता है। मोरियर एक पावरफुल बिजनेसमैन होता है। मोरियर उन्हें अपनी स्टोरी सुनाता है कि वो एक गरीब फैमिली में पैदा हुआ था। उसने जीरो से स्टार्ट किया था और लोगों को लूट कर एम्पायर खड़ा किया और आज वो एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन है। मोरियर बहुत गुस्से में होता है और कहता है कि कार चोरी करना उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी। इसी वजह से वो जिमी को सबके सामने मार देता है क्योंकि जिमी ही उनको काम दिया करता था। मोरियर उनसे कहता है कि वो कुछ दिखाना चाहता है। फिर वो उन्हें एक बड़े गैराज में ले जाता है जहाँ दुनिया की रेयरेस्ट और लेजेंडरी कारें मौजूद होती हैं। गैराज महंगी कारों से भरा होता है। एंड्रयू और गैरेट इतनी महंगी कारें देखकर हैरान हो जाते हैं और उनके मुंह में पानी आ जाता है। मोरियर उन्हें बताता है कि वो रेयर कारें कलेक्ट करता है
और यह कारें उसे अपनी जान से भी ज्यादा प्यारी हैं। इसीलिए वो अपनी गन को रीलोड करता है और इन दोनों को मारने ही वाला होता है कि गैरेट समझदारी से काम लेता है और उसे अगली चोरी का प्लान बताता है, जिससे वो इस बुगाटी से भी ज्यादा महंगी फरारी चोरी करके मोरियर को दे सकते हैं। एंड्रयू मोरियर को उस आदमी की कहानी सुनाता है जो बचपन से ही अमीर था। उसका नाम मैक्स होता है। उसने 15 साल की उम्र में ही यूनिवर्सिटी ज्वाइन की और MBA किया। वो दूसरे लड़कों से 7 साल छोटा होता है, लेकिन दिमाग और डिसीजन मेकिंग में सबसे आगे होता है। जब मैक्स बड़ा होता है तो फैमिली के बिजनेस को अपने अंदाज में चलाने लगता है। जब मैक्स 30 साल का होता है तो उसका बाप बूढ़ा हो चुका होता है और अपना पूरा बिजनेस एम्पायर मैक्स के हवाले कर देता है। इसी मौके पर उसका बाप उसे एक स्पेशल गिफ्ट देता है, फरारी 1962। इस फरारी का दुनिया में सिर्फ एक ही मॉडल है और आज के टाइम इसकी वैल्यू $50 मिलियन से भी ज्यादा है। एंड्रयू मोरियर को बताता है कि उनका प्लान इसी फरारी को मैक्स से चुराना है। मैक्स और मोरियर एक दूसरे के दुश्मन होते हैं। मोरियर उन्हें बताता है कि मैक्स की वजह से उसे $1 मिलियन का नुकसान होता है, इसलिए वो भी बदला लेना चाहता है। लेकिन मोरियर कहता है कि उसकी कार चोरी करना नामुमकिन है। गैरेट उसे समझाता है कि हमें बस एक चांस दे दें, हम फरारी आपके सामने लाकर रख देंगे। मोरियर को भी उनका प्लान पसंद आ जाता है और वो उन्हें 1 हफ्ते का टाइम देता है। अगर वो 1 वीक में कार न लाए तो इन दोनों को मार दिया जाएगा। इसके बाद मोरियर के आदमी इन दोनों को पानी में फेंक कर चले जाते हैं। गैरेट कहता है कि सिर्फ 7 दिन में इतनी बड़ी चोरी कैसे करेंगे। एंड्रयू कहता है कि हमें इसी हफ्ते किसी न किसी तरह चोरी करनी ही होगी, वरना मोरियर हमें मार देगा, और उसे यह भी बताता है कि यह उसकी आखिरी चोरी होगी। इसके बाद वो चोरी हमेशा के लिए छोड़ देगा, क्योंकि वो स्टेफनी के साथ शादी करने वाला है और अपनी अगली जिंदगी आराम से गुजारना चाहता है। लेकिन गैरेट उसे समझाने की कोशिश करता है कि हम चोरी नहीं छोड़ सकते, क्योंकि हमारा घर बार चोरी से ही चलता है। जब वो घर वापस आते हैं तो स्टेफनी नाराज होती है, क्योंकि वो पूरा दिन एंड्रयू का इंतजार करती रही होती है। गैरेट स्टेफनी को मोरियर और उनके दरमियान हुई सारी बात बता देता है। स्टेफनी भी कहती है कि जब उनके पास 1 हफ्ता है तो वो भी इस प्लान का हिस्सा बनेगी। वो बताती है कि उसकी एक दोस्त भी इसी शहर में रहती है, वो उसे अपने साथ शामिल करके एक प्रॉपर टीम बना सकते हैं। इसकी दोस्त एक माहिर पॉकेट मार होती है, जो अपनी खूबसूरती और होशियारी का फायदा उठाकर लोगों की जेबें साफ कर देती है। पुलिस भी उससे परेशान होती है, क्योंकि वो उनके वॉलेट तक चुरा लेती है। स्टेफनी और यह लड़की पहले भी कई बार इकट्ठे काम कर चुकी होती हैं। इस लड़की का नाम डेवन होता है। गैरेट को डेवन फौरन पसंद आ जाती है और डेवन भी टीम ज्वाइन करने के लिए मान जाती है। यह एक बड़ा और खतरनाक प्लान होता है, इसलिए उन्हें एक एक्सप्लोसिव्स एक्सपर्ट की भी जरूरत होती है। वो एक ऐसे आदमी से मिलते हैं जो लम्हों में पूरा घर उड़ा सकता है। इस आदमी का नाम लियोन होता है। लियोन अपने काम में बेहद माहिर भी होता है और वो भी टीम में शामिल हो जाता है। इसके बाद वो 4 रेस ड्राइवर्स से मिलते हैं जो प्रोफेशनल कार रेसर्स होते हैं। जब वो उनका ड्राइविंग टेस्ट लेते हैं तो उन्हें ड्राइविंग स्किल्स काफी पसंद आती है। इस तरह वो चारों भी टीम का हिस्सा बन जाते हैं। इसके बाद सब लोग बैठकर चोरी का प्लान बनाते हैं। गैरेट सबको उनका रोल समझाता है और सब इस बात पर एग्री करते हैं कि हर बंदा इस चोरी का एक इम्पोर्टेंट हिस्सा होगा। जब वो अपने अपार्टमेंट में वापस आते हैं तो एक अनजान आदमी उनका इंतजार कर रहा होता है। एंड्रयू अपना बेसबॉल बैट उठाकर पूछता है, तुम कौन हो? वो आदमी बताता है कि उसका नाम लॉरेंट है और वो मोरियर का कजन है। लॉरेंट कहता है कि मोरियर ने उसे यहाँ भेजा है ताकि वो इस प्लान में शामिल हो सके और उनकी हर हरकत पर नजर रखे। लॉरेंट उन्हें यह भी कहता है कि वो यहाँ उनकी मदद करने भी आया है, क्योंकि वो मैक्स के फैमिली सर्कल के अंदर एक बंदे को जानता है जिसका नाम कोहन है। लॉरेंट बताता है कि कोहन मैक्स के साथ काम करता है और उसका सारा काला धंधा वही संभालता है। अगर वो हमें मैक्स के घर ले जाए तो हम उसके सीक्रेट गैराज की लोकेशन का पता कर सकते हैं। टीम लॉरेंट के साथ कोहन से मिलने जाती है, मगर वो उनका साथ देने से इनकार कर देता है, क्योंकि लॉरेंट मोरियर का कजन होता है। इसीलिए कोहन लॉरेंट पर ट्रस्ट नहीं करता। लेकिन उस वक्त स्टेफनी बीच में आ जाती है और कहती है कि एंड्रयू और गैरेट दुनिया के बेस्ट ड्राइवर्स हैं और जो कार चाहें चुरा सकते हैं। कोहन आखिरकार मान जाता है, लेकिन एक शर्त पर। वो एंड्रयू और गैरेट की ड्राइविंग स्किल्स टेस्ट करेगा। गैरेट का टेस्ट ये होता है कि वो कार को घुमाए और बीच में रखी हुई बोतल जमीन पर न गिराए। गैरेट कामयाबी से ये टेस्ट पास कर लेता है और सब इम्प्रेस हो जाते हैं। लेकिन अगला टेस्ट और भी ज्यादा खतरनाक होता है। उन्हें एक चलते हुए जहाज को कार से रोकना होता है, जो कुछ ही वक्त में टेक ऑफ करने वाला होता है। एंड्रयू उसे मना करने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन कोहन साफ साफ कहता है कि अगर तुम जहाज नहीं रोक सकते तो मैक्स को भूल जाओ। एंड्रयू ये बात रेडियो पर गैरेट को भी बताता है और वो टाइम वेस्ट किए बगैर जहाज की तरफ जाने लगते हैं। जैसे ही वो एयरपोर्ट की तरफ बढ़ते हैं, पुलिस उनका पीछा शुरू कर देती है, क्योंकि गाड़ियों का एयरपोर्ट के अंदर एंटर होना अलाउड नहीं होता। मगर एंड्रयू और गैरेट अपनी जबरदस्त ड्राइविंग स्किल्स की वजह से पुलिस की गाड़ियों को एक एक करके क्रैश कर देते हैं और फुल स्पीड में सीधा रनवे पर पहुंच जाते हैं। गैरेट अपनी कार को जहाज के सामने ले जाता है और कार की छत ओपन कर देता है।
है। पायलट जहाज को टेक ऑफ करने ही वाला होता है कि गैरेट कार को जहाज के इंजन से टकरा देता है। जोरदार ब्लास्ट के बाद जहाज का इंजन पूरी तरह तबाह हो जाता है और जहाज टेक ऑफ नहीं कर पाता। इस तरह दोनों भाई ये टेस्ट कामयाबी से पास कर लेते हैं। कोहन उनकी परफॉर्मेंस देखकर शॉक्ड हो जाता है और उनकी ड्राइविंग देखकर मान जाता है कि ये लोग वाकई प्रोफेशनल्स हैं। फिर कोहन उन्हें बताता है कि यह जहाज और एयरपोर्ट सब मैक्स का है। वो उनसे कहता है कि बेहतर यही होगा कि तुम लोग खुद मैक्स से मिल लो, वरना मैक्स अपने आदमियों को भेजकर तुम्हें जबरदस्ती उठवा लेगा। इस एडवाइस पर वो सीधा मैक्स के मेंशन पहुंच जाते हैं। मैक्स उन्हें देखकर कहता है, क्या तुम जानते भी हो कि तुमने किससे पंगा लिया है, और यह भी कि तुम लोगों ने मेरा कितना महंगा प्लेन तबाह कर दिया है। गैरेट जवाब देता है कि अगर आप हमारे साथ काम करें तो आप इससे कहीं ज्यादा कमा सकते हैं। हम आपको दुनिया की सबसे एक्सपेंसिव और रेयर कार्स चुरा कर दे सकते हैं। एंड्रयू भी पूरे कॉन्फिडेंस के साथ बात करता है और मैक्स को मनाने की कोशिश करता है कि वो उन पर यकीन कर सकता है। मैक्स उनकी बॉडी लैंग्वेज और बात करने के अंदाज से काफी इंप्रेस होता है और जहाज के नुकसान को इग्नोर करते हुए उनके साथ काम करने के लिए मान जाता है। उसी टाइम लॉरेंट भी मैक्स से बात छेड़ता है और कहता है कि वो रेयर कार्स का शौकीन है और रिक्वेस्ट करता है कि वो अपनी कार कलेक्शन दिखा दे। मैक्स हैरान हो जाता है कि लॉरेंट को इतनी अंदर की बात कैसे पता है। मैक्स यह भी जानता था कि लॉरेंट मोरियर का कजन है, इसीलिए वो इनकार कर देता है। लॉरेंट उससे झूठ बोलता है और कहता है कि उसे मोरियर से सख्त नफरत है, क्योंकि मोरियर उसके साथ नौकर जैसा सुलूक करता है और वो मोरियर को जिंदा भी नहीं देखना चाहता। मैक्स किसी तरह लॉरेंट पर ट्रस्ट कर लेता है और उन्हें अपनी प्राइवेट कार कलेक्शन दिखाने ले जाता है। गैराज में जाकर सब लोग मैक्स की रेयर और कीमती गाड़ियां देखकर हैरान रह जाते हैं। वहीं पर फेरारी 1962 भी खड़ी होती है, वही कार जिसे मोरियर के लिए चुराने का प्लान पहले ही बनाया जा चुका होता है। लेकिन एंड्रयू की नजर गाड़ियों के बजाय मैक्स पर होती है। वो शीशे से मैक्स को गैराज का सिक्योरिटी कोड डालते हुए देख लेता है। वापस आकर एंड्रयू वो कोड स्टेफनी को लिख कर दे देता है। बाद में एंड्रयू और लॉरेंट के दरमियान बहस हो जाती है, क्योंकि एंड्रयू किसी भी सूरत लॉरेंट को अपने साथ नहीं रखना चाहता था। उसे डर होता है कि लॉरेंट कहीं मैक्स और उनके दरमियान होने वाली डील मोरियर को न बता दे। जब वो सब वापस अपार्टमेंट पहुंचते हैं तो वहां 2 इंटरपोल ऑफिसर्स उनका इंतजार कर रहे होते हैं। वो बताते हैं कि वो यूरोप में रेयर कार्स की चोरी की इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं और हर केस में सिर्फ 2 भाइयों का नाम सामने आता है, जो कि आप दोनों हैं। जाते जाते वो वार्निंग देते हैं कि अगली बार वो उनके खिलाफ सबूत के साथ आएंगे। पहले तो सिर्फ मैक्स और मोरियर उनके पीछे थे, मगर अब इंटरपोल भी इन दोनों भाइयों के पीछे लग चुकी है। इसके बाद एंड्रयू और गैरेट आपस में बात करते हैं। एंड्रयू परेशान होता है क्योंकि यह पहली बार है कि उसे किसी बड़ी टीम पर डिपेंड करना पड़ रहा है। गैरेट उसे समझाता है कि अपनी टीम पर ट्रस्ट रखो, हम इस मुसीबत से निकल जाएंगे। दूसरी तरफ स्टेफनी मार्केट में शॉपिंग करने के लिए जाती है। अचानक जैक खामोशी से उसके पास आ जाता है और उसे किडनैप करने की कोशिश करता है और कहता है कि बिना आवाज निकाले उसके साथ चलो। स्टेफनी समझदारी से काम लेती है। वो जानबूझकर एक एप्पल चुरा लेती है। जैसे ही दुकान वाला आदमी उससे एप्पल लेने के लिए आता है, स्टेफनी सिचुएशन का फायदा उठाती है और वहां से भाग जाती है। इसी भाग दौड़ में एक और आदमी सामने आ जाता है और मिलकर स्टेफनी को पकड़ लेते हैं। दूसरी तरफ एंड्रयू और गैरेट भी कहीं जा रहे होते हैं, मगर उनके सामने मोरियर के आदमी आ जाते हैं और उन पर फायरिंग करने लगते हैं। वो दोनों गुंडों से बचकर जब घर आते हैं तो डेवन उन्हें बताती है कि मोरियर ने स्टेफनी को किडनैप कर लिया है। ये सुनते ही एंड्रयू का गुस्सा आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है। वो बिना किसी डर के मोरियर के घर पहुंच जाता है। वो जैक को भी बुरी तरह पीट देता है, मगर मोरियर गन निकालकर एंड्रयू से कहता है कि अगर अपनी दोस्त को जिंदा देखना है तो बिना सवाल किए मेरे साथ चलो। वो उनको अपने गैराज में ले आता है, जहां पर स्टेफनी को स्टार्ट गाड़ी के नीचे बांधा होता है और उसके सर के ऊपर व्हील घूम रहा होता है, जो किसी भी लम्हे गिर सकता था। मोरियर कहता है कि अगर तुम इसको बचाना चाहते हो तो मैक्स की फेरारी मुझे जल्द से जल्द ला कर दोगे, मुझे अपना प्लान भी बताओगे और अपनी पूरी टीम से भी मिलवाओगे। एंड्रयू कहता है कि मैं कल सुबह तुमको अपनी टीम से मिलवाऊंगा और उसी जगह प्लान भी बता दूंगा। इसके बाद स्टेफनी को गाड़ी से निकालकर कमरे में बंद कर दिया जाता है। अगले दिन एंड्रयू मोरियर को अपनी पूरी टीम से मिलवाता है और उसे प्लान बताता है कि वो सबसे पहले बुलडोजर चोरी करेंगे, फिर वो पुलिस की गाड़ियां और उनकी यूनिफॉर्म चोरी कर लेंगे। इसके बाद डेवन मैक्स को फोन करेगी कि पुलिस रेड करने आ रही है, जल्दी से निकल जाओ। जब वो अपने घर से भाग जाएगा तो बाद में हम उसकी फेरारी चोरी कर लेंगे। एंड्रयू मोरियर को यह प्लान बता ही रहा होता है कि वहां पर मैक्स के ढेर सारे आदमी आ जाते हैं और कुछ देर बाद मैक्स भी हेलीकॉप्टर पर आ जाता है। मैक्स मोरियर के पास जाता है और उसे कहता है कि मुझे मालूम है तुम मेरी गाड़ी चुराने वाले हो, चाहे तुम्हारा जो भी प्लान है मैं तुमसे 10 कदम आगे हूँ। ये कहकर मैक्स वहाँ से चला जाता है। मोरियर को मैक्स पर बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो एंड्रयू से कहता है कि कल इसकी टीम मैक्स की फरारी चुराएगी और कल वो इसी जगह पर गाड़ी लेने आएगा। मोरियर लॉरेंट को टीम पर नजर रखने का कहता है। रात के टाइम एंड्रयू, गैरेट और लॉरेंट बैठकर बातें कर रहे होते हैं कि अचानक वहीं 2 इंटरपोल ऑफिसर्स वहां आ जाते हैं। ऑफिसर्स को शक होता है कि यह लोग कोई बड़ी प्लानिंग कर रहे हैं। ऑफिसर्स उन्हें धमकी देते हैं कि उनकी नजर हर वक्त इन पर है। सिचुएशन हैंडल करने के लिए
लिए एंड्रयू लॉरेंट से फेक फाइट शुरू कर देता है ताकि ऑफिसर्स को लगे कि यह लोग एक दूसरे को पसंद नहीं करते। एंड्रयू फुल फोर्स के साथ लॉरेंट को पंच मारने लगता है। ऑफिसर्स बीच में आ जाते हैं और इस तरह उनकी लड़ाई खत्म होती है। लॉरेंट के साथ जो कुछ हुआ होता है उसके गुस्से में वो स्टेफनी पर हाथ उठाता है, लेकिन स्टेफनी अपना माइंड यूज करती है और बड़ी चालाकी से उस रूम की चाबी चोरी कर लेती है जहां उसे बंद किया गया होता है। अगले दिन मोरियर उस जगह की तरफ जाता है जहां उसने एंड्रयू के साथ मैक्स की कार चुराने के लिए मीटिंग फिक्स की होती है, लेकिन वहां पर अचानक ऑफिसर्स आ जाते हैं और मोरियर से सवाल पूछने लगते हैं। दूसरी तरफ एंड्रयू की पूरी टीम चोरी करने के लिए तैयार होती है। यहाँ हमें पता चलता है कि असल में ये लोग मैक्स की नहीं बल्कि मोरियर की रेयर कार्स चुराने वाले हैं और ये सारा गेम मैक्स के साथ मिलकर खेला जा रहा है। वो सब बस में बैठकर मोरियर के घर जाने लगते हैं। दूसरी तरफ स्टेफनी उस रूम से निकल जाती है और आहिस्ता आहिस्ता सिक्योरिटी रूम तक पहुंच जाती है। वो सिस्टम को हैक कर लेती है और वो जानती थी कि टीम यहाँ पहुंचने वाली है, इसलिए वो इमरजेंसी अलार्म ऑन कर देती है। गार्ड्स को लगता है कि घर के अंदर कोई घुस आया है, इसलिए वो सभी घर के अंदर तलाशी लेने लगते हैं और स्टेफनी चुपके से घर से निकल जाती है। इसी वक्त एंड्रयू और उसकी टीम भी वहाँ पहुंच चुकी होती है और स्टेफनी अंदर से मेन गेट को ओपन करती है और पूरी टीम मोरियर के घर में घुस जाती है। लियोन फौरन गैराज के दरवाजे पर बम लगाता है और चंद सेकंड्स में गैराज का दरवाजा जोरदार धमाके से उड़ जाता है। इससे पहले कि गार्ड्स वहां पर आते, वो मोरियर की सभी कार्स को लेकर भाग जाते हैं। जब मोरियर के आदमी पीछा करने के लिए अपनी गाड़ियों की तरफ दौड़ते हैं तो पता चलता है कि लियोन ने उनकी गाड़ियों में पहले ही बम प्लांट कर दिए थे। जैसे ही लियोन बटन दबाता है, सारी गाड़ियां ब्लास्ट हो जाती हैं और टीम सेफली निकल जाती है। दूसरी तरफ जब मोरियर इन ऑफिसर्स को कोई इन्फॉर्मेशन नहीं देता तो वो उसे अरेस्ट करने लगते हैं। इसी टाइम मोरियर भी समझ जाता है कि ये असल इंटरपोल नहीं है। वो जैक को ऑर्डर देता है और वो उन दोनों पर फायर करने लगता है और गोली एक ऑफिसर्स के शोल्डर्स पर जा लगती है। मोरियर इस मौके का फायदा उठाकर वहां से भाग जाता है। मोरियर समझ जाता है कि एंड्रयू ने इसकी कार्स चोरी कर ली हैं, इसलिए वो तेजी से उनकी तरफ जाने लगता है। हाईवे पर एंड्रयू अचानक कार रोकता है और स्टेफनी की तरफ देखता है और कहता है, तुम मुझसे शादी करोगी? स्टेफनी भी खुशी खुशी मान जाती है और फौरन यस कह देती है। वहां पर मोरियर भी उनके पीछे आ रहा होता है। एंड्रयू उसे कंफ्यूज करने के लिए रास्ता चेंज कर देता है और टीम को 2 हिस्सों में डिवाइड करता है, लेकिन मोरियर और लॉरेंट एंड्रयू के पीछा करने लगते हैं। फिर एक लॉन्ग और इंटेंस चेस स्टार्ट होती है। लॉरेंट एंड्रयू के बिल्कुल करीब आ जाता है और एंड्रयू को गोली मारने ही वाला होता है कि अचानक लॉरेंट की गाड़ी सामने से आते हुए एक ट्रक से टकरा जाती है। एक जबरदस्त ब्लास्ट होता है और लॉरेंट वहीं मारा जाता है। एंड्रयू लियोन को सिग्नल देता है कि प्लान बी रेडी रखो। गाड़ियां फुल स्पीड में ब्रिज की तरफ बढ़ती हैं। ब्रिज पर पहुंचकर लियोन बम फेंकता है, लेकिन ब्लास्ट थोड़ा जल्दी हो जाता है और एंड्रयू अभी ब्रिज पर होता है। रोड टूटने लगता है, लेकिन एंड्रयू फुल फोकस के साथ मैक्सिमम स्पीड में ब्रिज क्रॉस करता है और लास्ट सेकंड में बच जाता है, जबकि ब्रिज कंप्लीटली टूट जाता है। मोरियर जब ब्रिज के करीब पहुंचता है और टूटा हुआ ब्रिज देखता है तो वो दूसरे रास्ते से उसकी टीम के पीछे जाने लगता है। एंड्रयू और गैरेट अपनी टीम के साथ सिटी पहुंचते हैं और पोर्ट की तरफ जाने लगते हैं, लेकिन पोर्ट के एंट्रेंस पर ही मोरियर अचानक सामने आ जाता है। एंड्रयू और गैरेट अपनी कार्स रोककर बाहर निकलते हैं और एंड्रयू दूर से मोरियर को कहता है कि गेम ओवर हो चुका है, मगर मोरियर किसी की बात नहीं सुनता और पूरी स्पीड से गाड़ी को उनकी तरफ ले जाने लगता है। अचानक एक बस मोरियर की कार को जोर से टक्कर मार देती है, जिसकी वजह से कार ब्लास्ट होकर पानी में गिर जाती है और मोरियर वहीं मारा जाता है। इस बस को ड्राइव करने वाली डेवन होती है। इसी जगह डेवन गैरेट से अपने प्यार का इजहार भी करती है। सब लोग अपनी कार्स को कार्गो शिप में ले जाते हैं और यह मिशन सक्सेसफुल हो चुका होता है। यहाँ हमें पता चलता है कि वो दोनों इंटरपोल ऑफिसर्स असल में शुरू से एंड्रयू के साथ काम कर रहे थे। साथ ही एक और बड़ा ट्विस्ट आता है कि मैक्स भी शुरू से एंड्रयू और गैरेट के प्लान में शामिल होता है। असल प्लान बुगाटी चुराना नहीं था, बल्कि बुगाटी सिर्फ एक चारा थी ताकि मोरियर को फंसाया जा सके और उसकी रेयर कार्स चोरी की जा सके। मैक्स एंड्रयू और उसकी टीम से काफी इम्प्रेस होता है, लेकिन वो नहीं जानता कि उसे मोरियर से भी बड़ा झटका लगने वाला है। कुछ दिनों के बाद हम देखते हैं कि डेवन मैक्स की फेरारी लेकर आती है, जिसकी प्राइस $50 मिलियन होती है। असल में एंड्रयू ने डेवन को मैक्स के गैराज का कोड दे दिया था और वो एक अलग टीम के साथ मैक्स की सभी महंगी फेरारीज चोरी कर लेती है, जो कि मोरियर की रेयर कार्स से कई गुना महंगी होती हैं। यानी उन्होंने मोरियर और मैक्स दोनों का इस्तेमाल किया और इसी के साथ कहानी खत्म हो जाती है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।